आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ट्रांसलेशन की सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो भाई मेरे बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस पैराग्राफ को लेकर। छोटा सा पैराग्राफ है, एक्सपर्ट लेवल का है, तो उस चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए कि कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरह के पैराग्राफ को आप काफ़ी आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। आइए सीखते हैं, समझते हैं इसको कि सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं रहा है। ये पहला सेंटेंस है, सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं रहा है। तो ट्रांसलेशन की जब भी बात आए तो सबसे पहले आप जो वर्ब है उसको ढूंढ लीजिए। यहाँ पे यह वर्ब ऑफ स्टेट है, रही है या फिर रहा है, ये आया हुआ है। अब रहा है, इसका अर्थ ये निकलता है कि यह जो वस्तु है एक सिचुएशन में, पास्ट टाइम में, ये किसी समय थी पास्ट में और उसी सिचुएशन में आज भी बनी हुई है। मतलब यह परफेक्ट का है और परफेक्ट में भी यह प्रेजेंट का है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज होता है। ओके, अब सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। रहा है, सीधा नहीं रहा है। क्या चीज़ सीधा नहीं रहा है भाई? तो सफलता का मार्ग। ठीक है, सफलता का मार्ग, इसकी इंग्लिश होगी द पाथ टू सक्सेस। इंग्लिश में उल्टा हो जाता है, आप जानते हैं। सबसे पहले मार्ग, फिर का और फिर सफलता। द पाथ टू सक्सेस। हैज़ नेवर, हैज़ और बीन के बीच में नेवर को यूज होता है। ओके, तो हैज़ नेवर बीन स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब हो गया सीधा। हैज़ बीन, इसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, राइट। तो द पाथ टू सक्सेस हैज़ नेवर बीन स्ट्रेट। सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं रहा है। ठीक है, आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं कि सफलता के शिखर तक पहुंचने की यात्रा में हमारे दृढ़ निश्चय की असली परीक्षा होती है, राइट। अब थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया, अब इजी वे में समझिए इसको। सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए वर्ब। ठीक है, होती है, राइट, ये वर्ब है आपका, होती है। ठीक है, अब यहाँ पे होती है का मतलब है घटित होती है। ठीक है, यह टेक प्लेस वाला भाव है, यह ऑकर वाला भाव है। जैसे अगर हम ये कहना हो कि प्रत्येक मंडे को इंग्लिश की परीक्षा होती है, ये कहना हो तो क्या कहेंगे आप? इंग्लिश टेस्ट ऑकर्स एवरी मंडे, ये कहेंगे ऑकर्स होती है या फिर घटित होती है। टेक प्लेस भी यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये कहना हो कि इस सीजन में शादियां होती हैं तो कहते हैं आप कि वेडिंग्स टेक प्लेस इन दिस सीजन या फिर वेडिंग्स ऑकर इन दिस सीजन, इस सीजन में शादियां होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर हमको लिखना है कि सफलता के शिखर तक पहुँचने की यात्रा में हमारे दृढ़ निश्चय की असली परीक्षा होती है। तो होती है, यह वर्ब पता चल गया कि ये किस तरह का वर्ब है। अब होती है, इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारे दृढ़ निश्चय की असली परीक्षा, ये इसका सब्जेक्ट है। और तो फिर ये क्या चीज़ है कि सफलता के शिखर तक पहुंचने की यात्रा में, यह एक्सटेंशन है, राइट। यह एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसको हम अंत में रखेंगे। देखिए में से शुरू हो रहा है। ये मैंने बताया कि इंग्लिश में प्रायः हम पीछे से शुरू करते हैं लिखना। तो आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? हमारे दृढ़ निश्चय की असली परीक्षा, ये सब्जेक्ट पार्ट है। तो पीछे से लिखना शुरू कीजिए। तो पीछे से हम लिखेंगे असली परीक्षा, द ट्रू टेस्ट। और हमारे दृढ़ निश्चय की, यहाँ से लिखिए ऑफ आर फर्म डिटर्मिनेशन। और फिर उसके बाद होती है अकर्स। और फिर देखिए कि सफलता के शिखर तक पहुंचने की यात्रा में, फिर यहाँ देखिए इस हिस्से में जहाँ जहाँ प्रेपोजिशन है वहाँ से आप इसको उल्टा कर लीजिए। ओके, सबसे पहले लिखिए यात्रा में यात्रा, इन द जर्नी की ऑफ। और यह जो पहुँचने हैं, अब देखिए हिंदी में जहाँ जहाँ ना नहीं ऐसा आता है, प्रायः हम देखते हैं कि जो उसकी इंग्लिश बनती है वह वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनती है, तो रीचिंग होगा। फिर इसको उल्टा करेंगे सफलता के शिखर, द समिट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस देख लीजिए आप, क्या हो गया? द ट्रू टेस्ट ऑफ अ फर्म डिटर्मिनेशन अकर्स
इन द जर्नी ऑफ रीचिंग द समिट ऑफ सक्सेस। ये पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, काफ़ी आसानी से इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया क्योंकि इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए कि जब लक्ष्य धुंधला लगने लगे और कठिनाइयां पहाड़ जैसी प्रतीत हों, तब अपने भीतर की आग को जलाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस सेंटेंस में देखिए कि दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये, जब लक्ष्य धुंधला लगने लगे और कठिनाइयां पहाड़ जैसी प्रतीत हो, एक हिस्सा ये, और दूसरा हिस्सा, तब अपने भीतर की आग को जलाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो सबसे पहले आप इस हिस्से को ट्रांसलेट करिए, जब लक्ष्य धुंधला लगने लगे और कठिनाइयां पहाड़ जैसी प्रतीत हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो वर्ब्स हैं, एक तो प्रतीत होना और दूसरा वर्ब है लगने लगे। ठीक है, दो हिस्से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगने लगे और प्रतीत हो। तो सबसे पहले लगने लगे, इसको हम ले लेते हैं। लगने लगे, क्या चीज़ लगने लगे भाई? तो लक्ष्य धुंधला, जब लक्ष्य धुंधला लगने लगे, लक्ष्य, इसका जो सब्जेक्ट है वो है लक्ष्य। ठीक है, तो वेन से शुरू करिए। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है जब लक्ष्य लगने लगे, मतलब जब लक्ष्य प्रतीत होने लगे। तो प्रतीत होना मतलब सीम या फिर अपीयर, और लगे मतलब ये ऐसा भाव है जैसे वह दौड़ने लगा, शुरू कर दिया। ओके, तो वह दौड़ने लगा, ही बिगन टू रन, वह रोने लगा, ही बिगन टू वीप, वह खाने लगा, ही बिगन टू ईट। ऐसे होता है, तो बिगिन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो क्या कहेंगे इसको? व्हेन गोल्स बिगिन टू सीम, और कैसा लगने लगे भाई? तो ब्लरी यानी धुंधला लगने लगे, और कठिनाइयाँ पहाड़ जैसी प्रतीत हों, एंड डिफिकल्टीज अपीयर लाइक माउंटेन्स। लाइक माउंटेन्स, पहाड़ की तरह से। अब यहाँ पे कहेंगे कि प्रतीत होना के, यहाँ पे हमने यूज़ किया सीम और यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया अपीयर। दोनों जगह सीम यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अलग अलग वर्ड हमने यूज़ किया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। ठीक है, तो यह पार्ट तो ट्रांसलेट हो गया। और फिर दूसरा पार्ट क्या बच गया कि तब हमें अपने भीतर की आग को जलाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ओके, अब इस हिस्से में देखिए, इस हिस्से में वर्ब क्या है? होती है। यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, इज एम आर यूज होगा। ओके, जो भी सही होगा इसमें से हम यूज करेंगे। और होती है, चुनौती होती है। तो अब इसका जो आप ढूंढ लीजिए, चुनौती होती है, क्या चीज चुनौती होती है भाई? अपने भीतर की आग को जलाए रखना। तो सबसे पहले लिखिए जलाए रखना। तो जलाए रखना मीन्स कीपिंग द फायर बर्निंग। ओके, तो तब मीन्स देन, कीपिंग द फायर बर्निंग, और अपने भीतर विद इन यू, ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया। ओके, इज मतलब होती है, और सबसे बड़ी चुनौती द बिगेस्ट चैलेंज। अब पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि when goals begin to seem blurry and difficulties appear like mountains, then keeping the fire burning within you is the biggest challenge. Right? लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस क्या है? दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस हो गया, पार की जा सकती है, पैसिव वॉइस हो गया। कौन पार करेगा? ये तो क्लियर है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? पार की जा सकती है। किस चीज को पार किया जा सकता है? किस चीज को? तो कोई भी बाधा, इस चीज को पार किया जा सकता है। ये तो आपका सब्जेक्ट पार्ट है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना के रखा जाता है। तो सबसे पहले लिखिए कि कोई भी बाधा मीन्स एनी ऑब्स्टेकल, और उसके बाद से वर्ब फॉर्म रखिए कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पार करना, ओवरकम, कैन बी ओवरकम। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ओवरकम। राइट, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। तो एनी ऑब्स्टेकल कैन बी ओवरकम। फिर इसके बाद आपको लिखना है दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से, मीन्स विद फर्म डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन है। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।